हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खबरें काम की। और आज हम जानेंगे रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। रिजर्व बैंक का मुख्यालय शुरुआती दौर में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। वर्तमान में भी मुंबई में भी रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के अन्य बैंकों का संचालक भी है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अब हम जानते हैं हिल्टन यंग कमीशन के बारे में। बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक के काम करने की शैली और उसके दृष्टिकोण को हिल्टन यंग कमीशन के सामने प्रस्तुत किया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर इसी बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बताए हुए दिशा निर्देशों के आधार पर इसे कानून का रूप देते हुए रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया गया। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1949 को किया गया, जिसके बाद आरबीआई पूरे तरीके से सरकार के नियंत्रण में आ गया। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय इसके गवर्नर एल.के. झा थे। अब हम जानते हैं आरबीआई के क्या कार्य होते हैं। पहला है उसका मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना। सेकंड है विदेशी मुद्रा का प्रबंध करना। थर्ड है शाख नियंत्रित करना। फोर्थ है मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। फिफ्थ है सरकार के बैंकर और बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना। फिफ्थ है मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना और मुद्रा का परिचालन योग्य न रहने पर मुद्रा को नष्ट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।